कल हमने 5 इम्पोर्टेंट श्लोकास देखे थे, शिव जी ने जो प्रेयर्स गाई है उसके बारे में। और हमने ये भी देखा था कि एंड में शिव जी प्रचेतास को बताते हैं कि जो भी मैंने बताई हुई प्रार्थना करेगा तो उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। उसके बाद उसकी सारी मटेरियल इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। जैसे ब्रह्मा जी की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई थी। ब्रह्मा जी को पूरा सृष्टि का रचना करनी थी और बहुत सारे जीवात्माओं को शरीर देना था। और ब्रह्मा जी का सब पूरा जो ऑर्डर दिया था वो पूरा हो नहीं रहा था, कोशिश तो बड़ी कर रहे थे। तो हर बारी ब्रह्मा जी ट्राई करते थे, तमोगुणी निकले रुद्र। फिर उसके बाद वापस प्रेयर किया, फिर रजोगुणी सारे जीवात्माएं निकलने लग गई। और सारी सुंदर सुंदर पैसे वाली जीवात्माएं निकलने लगी, गंधर्व किन्नर अप्सराएं वगैरह सब निकलने लगे। फिर उसके बाद वापस प्रार्थना की, कृष्णा प्रकट हुए। फिर वापस जाकर सत्वगुणी आत्माएं निकलने लगी, नारद मुनि, सनत कुमार, ऋषि मुनि, सप्त ऋषि, ये सब निकलने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने ये सारा प्रेयर करते 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 फिर ब्रह्मांड की रचना की है। तो उस प्रेयर से निकाल के शिव जी कहते कि मैं आपको मेरे पापा के जो प्रेयर्स है उसमें से निकाल के कृष्ण का गुणगान कर रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रेयर्स का चैंटिंग करो, बार बार रिपीट करो और साथ साथ मन को स्थिर करो कृष्णा के चरण कमलों में। तो हमने स्थिरता पे भी थोड़ी सी बात की थी कि मन स्थिर होना बहुत जरूरी है। मन अगर स्थिर नहीं होता तो हम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। तो भक्ति में खासकर मन को स्थिर करना बहुत जरूरी होता है। जिसका मन स्थिर नहीं होता वो हमेशा, जैसे एक रस्सी पे मान लो एक दो दो डंडियों के ऊपर रस्सी है, उसके ऊपर जैसे खड़ा इंसान है वो कभी भी ऐसे थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया इधर गिरेगा, अगर इम्बैलेंस हो गया राइट साइड गिरेगा। तो जिसका मन अस्थिर होता है वो ऐसे होता है जैसे कि रस्सी के ऊपर खड़ा इंसान है, वो कभी भी गिर सकता है। तो अस्थिर मन वाले लोग जो होते हैं वो बार बार गिरते रहते हैं और बहुत दुख से जाते हैं वो लोग। ठीक है। तो फिर हमने इम्पोर्टेंट श्लोक देखा था, उसमें हमने देखा था कि भगवान कृष्ण की जो है वो पूजा करनी चाहिए, उससे हमें उसी से हमें मुक्ति मिलती है। तो इसमें प्रभुपाद ने कहा था कि भक्ति योग से ही मुक्ति मिलनी है। भक्ति योग करने से ही कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग से अनासक्ति आ जाती है। हम दूर हो जाते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग से। जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं इन तीनों से वो भक्ति योग से भी मिल सकते हैं। लेकिन भक्ति योग में सबसे पहले कृष्णा की भक्ति गिफ्ट में मिलती है, उसके बाद सपने पूरे होना शुरू होते हैं। जैसे करदमा मुनि के साथ हुआ था, सबसे पहले उनको कृष्ण की भक्ति मिली थी। फिर जब ब्रह्मा जी ने बोला कि भैया आप विवाह कर लो और बच्चे कर लो, सृष्टि का प्रजनन करना है, सृष्टि में प्रजनन करना है, तो फिर जाकर करदमा मुनि को पहले तो भक्ति हुई थी, फिर वापस कृष्णा के पास चले गए। तो पहले भक्ति फिर इच्छा पूरी। तो भक्ति पहले मिलती है भक्त को। बाकियों में कर्म योग में क्या होता है, सबसे पहले गाड़ी मांगोगे ना, तपस्या करोगे गाड़ी मांगोगे तो गाड़ी मिल जाएगी। ज्ञान योग में आप इच्छा करोगे कि मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, मुझे बड़ा पीएचडी ऑफिसर बनना है, पीएचडी करनी है, स्कॉलर बनना है, मेरा नाम नासा में भी लेना चाहिए, मेरा नाम यूनिसेफ में भी आना चाहिए, मेरा नाम यूएन एम्बेसडर के नाम से आना चाहिए, मैं पीस एम्बेसडर बनूं, मैं सारे देशों में सब लोग मुझे जाने। तो ज्ञान योगी थोड़े से इस टाइप के होते हैं। इनको फेम फेम चाहिए होता है, इनको बहुत ज्यादा चाहिए होता है कि मैं फेमस बन जाऊं अपने ज्ञान के लिए, ये उनकी इच्छा भी होती है। तो ये ज्ञान योगी जो है, इससे भी आसक्ति इन लोगों को पहले तो अवार्ड पुरस्कार अपने लर्नेडनेस के लिए मिलना पड़ता है, उसके बाद जाकर उनको सुख मिलता है। और फिर जो ध्यान योगी है, इनको भगवान प्रकट होने के बाद जाकर उनको जो है सक्सेस प्राप्त होती है, लेकिन उससे पहले उनको मटेरियल सक्सेस आना शुरू होती है। भक्तों के केस में थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। भक्तों के केस में सबसे पहले शुद्ध भक्ति आ जाती है। शुद्ध भक्ति जब तक नहीं आती तब तक भक्त को थोड़ा सा स्ट्रगल होता है मटेरियल वर्ल्ड में। और जैसे ही शुद्ध भक्ति आ जाती है, अब भक्त के मन से इच्छा चली जाती है, तो कृष्णा फटाफट 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 उसकी इच्छाएं पूरी करने लग जाते हैं। इसलिए आप देखो कृष्ण भक्तों में बहुत सारे लोगों के पास, आपको ऐसे भी बहुत भक्त मिलेंगे जिनके पास बहुत पैसा है। आपको ऐसे, हरे कृष्णा, ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत ज्यादा फेम है। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये लोग तब अचीव कर पाए जब पहले उनकी पूर्ण संपूर्ण शरणागति हो गई कृष्णा तक। उसके बाद कृष्णा ने उनको जो है वो सक्सेस देना शुरू करी। जैसे अर्जुन भी था,
अर्जुन को शुरुआत में सक्सेस नहीं आ रही थी कुरुक्षेत्र में, बड़ा ही मतलब शुद्ध भक्ति से बहुत ही दूर था वो, और जैसे ही कृष्ण के शरण चला गया उसके बाद वो जीत गया। तो भक्तों के केस में ऐसे होता है कि आपकी भौतिक इच्छा है संपूर्ण शरणागति के बाद पूरी होती है। सुदामा की संपूर्ण शरणागति, फिर जाके महल मिल गया उसको। ये हमारी कुब्जा है, संपूर्ण शरणागति, उसके बाद ढेर सारी सुंदरता मिली उसको। भिलनी थी, संपूर्ण शरणागति, उसके बाद श्री राम जी इतने सालों बाद तो दर्शन हुए उनको। तो भक्ति में संपूर्ण शरणागति पहले, फिर आपको जो है मटेरियल सक्सेस मिलता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, और भक्ति के बाद ही आपको कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से आसक्ति आ जाती है। सबसे पहले तो कृष्ण जो है वो शुद्ध भक्ति दे देते हैं, फिर इच्छाएं तो पूरी हो ही रहती है। जब आपका मन ही नहीं करेगा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तब कृष्णा भेजेंगे। अगर अभी लग रहा होगा मुझे पेरिस जाना है, पेरिस जाना है, पेरिस जाना है, लेकिन कृष्ण भक्ति आ गई, फिर आपको लगेगा क्या पेरिस ऐसी है, इधर भी मिट्टी है उधर भी मिट्टी है, इधर भी कंक्रीट का जंगल है उधर भी कंक्रीट का जंगल है, यहाँ पे भी विंटर्स अच्छे पड़ते हैं वहां पे भी विंटर्स ऐसे ही होते हैं, कभी सूरज छिपा हुआ रहता है, ज्यादा धूप नहीं आती, बस ऐसा क्या है पेरिस में, वहां पे बस एक लोहे का लंबा बना रखा है, और इंडिया में तो ऐसे लोहे के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। तो ऐसे करके इतना ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं भक्त को। अब जब इंटरेस्ट नहीं होता, फिर कृष्णा क्या करेंगे, उसको प्रचार के लिए भेज देंगे। तो हमारे कितने सारे ब्रह्मचारी पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, 30-30 घंटे की फ्लाइट पकड़ते हैं, इतनी ज्यादा पीठ दर्द करती है ट्रैवल करके, फिर भी जाकर प्रचार कर रहे होते हैं कृष्णा की। उनके अंदर की इच्छा चली गई होती है घूमने की, लेकिन कृष्णा उनको हर जगह। तो एक बार प्रभुपाद को पूछा था किसी ने कि आप क्यों घूमते हो, आप वर्ल्ड क्यों घूमते हो, ये सब कुछ ये करते हुए। तो प्रभुपाद ने कहा था मैं इसलिए पूरा वर्ल्ड घूमता हूँ ताकि आप लोगों को 84 लाख योनियों में ना घूमना पड़े। सो हमें पता चलता है कि भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं। उनकी इच्छा सारी चली जाती है, कृष्णा फटाफट 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 देते जाते हैं उनको। ठीक है, इसलिए हमारी हमेशा प्रायोरिटी, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में ना, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कृष्णा के चरण कमलों से आसक्ति। सुबह उठते हो कृष्णा के चरण कमलों के बारे में सोचो, ब्रश करते वक्त चरण कमलों के बारे में सोचो, बालों में तेल लगा रहे हो, बाल बना रहे हो, कितना टाइम लगता है, रात को आंखें बंद है, रात को अगर नींद खुल गई वापस आंखें बंद करके वापस चरण कमलों के बारे में ही सोचो, अच्छे से पूजा करो, सेवा करो, मसाज करो थोड़ी सी। लक्ष्मी माता करती क्या है, दबाती रहती है पैर, हम नहीं कर सकते। ऐसे करके कृष्णा के चरण कमलों से 100% आसक्ति कर लो। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि हमने पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा तो हम पढ़ाई भूल जाएंगे, ना ना ना। आपने पढ़ रखा है ना, तो आपके माइंड से वो जाएगा नहीं। कृष्ण की भक्ति हृदय से होती है, और आपको अगर ब्रेन में रखना है सारा कंटेंट तो ब्रेन में रह जाता है। तो कई सारे बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम जाप करेंगे सोते वक्त, और सुबह हम मैथ्स का फॉर्मूला भूल गए जो आज ही सिखाया, तो क्या हो जाएगा। तो कई सारे मतलब यूथ यूथ ग्रुप में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछते थे, 11th 12th के इंजीनियरिंग के बच्चे। तो तब उनको ऐसे जवाब दिया जाता था कि ब्रेन में जो है वो सारा आपका पढ़ाई का कंटेंट रहेगा ही रहेगा, हृदय में कृष्ण के बारे में सोचा जाता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर रात को हमने पढ़ाई करी और सोते सोते कृष्ण के चरण कमलों के बारे में सोचा, तो सुबह सुबह हम फॉर्मूला ही भूल जाएंगे, जो याद किया है वो पैराग्राफ ही भूल जाएंगे, वो लेसन भूल जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना है कभी। पूरा दिल लगाकर कृष्ण के चरण कमलों के बारे में सोचते 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 ना सो जाना आराम से। सुबह उठोगे चरण कमलों के बारे में हैबिट डालो, अट्रैक्शन की हैबिट होनी चाहिए। जितना ज्यादा आसक्ति हो जाएगी कृष्ण के चरण कमलों से, उतनी जल्दी अनासक्ति अट्रैक्ट नहीं करेगा कर्मयोग। कल को पता चला बड़े होने के बाद किसी ने पड़ोसी ने बोल दिया आप ये यज्ञ कर लो और आपके घर की सारी प्रॉब्लम चली जाएगी, तो आप किसी पंडित को बोल के यज्ञ करवाने लग जाओगे। फिर कोई आएगा बोलेगा आप इस ग्रंथ का पठन कर लो आपके घर की प्रॉब्लम चली जाएगी, फिर आप कोई भी ग्रंथ उठकर पठन करने लग जाओगे जो ना भगवत गीता है ना भागवतम है। फिर कोई पड़ोसी आ गया, उसने बोला कि आप हर रोज 15 मिनट या फिर 1 घंटा ये वाली चीज पे मेडिटेट करते रहो, आपकी दुनिया आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है चली जाएगी। फिर आपने वही करते रहना है। तो कितने सारे तो ऐसे भक्त है कलयुग में जो डाइवर्ट होके चले जाते हैं, फिर आते हैं, कभी ध्यान योग चले जाते हैं, कभी ज्ञान योग चले जाते हैं, कभी कर्म योग करने लग जाते हैं। तो ऐसे डाइवर्ट नहीं होना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज में। अगर टाइम वेस्ट करना है
तो फिर थोड़ा सा उसके डिसअपॉइंटमेंट के लिए भी रेडी हो जाओ। जैसे एक जगदम कोई सक्सेस आता है तो जगदम चला भी जाता है, जैसे ही ये सारे 3 मेथड्स फॉलो करके जो यश आता है वो टिकता नहीं है। तो टिकता नहीं है, तो जब टिकता नहीं है तो और बुरा लगता है। इट इज लाइक ईटिंग अ मैंगो। मैंगो खाते वक्त तो बड़ा मजा आता है, अब मैंगो खत्म हो गया, अब दूसरा मैंगो मिल नहीं रहा, इसलिए रोना आता है। वैसे वाली ये सक्सेस होती है। जो जगदम आती है ना उसमें मजा नहीं आता। जिस सक्सेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल करते 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 फिर आ जाती है, वो टिकती भी है एंड तक। सुदामा का बंगलो किसी ने नहीं लिया, सुदामा का जो महल था कोई नहीं चुरा के लेके गया, द्वारका कोई नहीं लेके चली गई, कोई चीज कहीं नहीं चली गई। हमारे नंद बाबा यशोदा मैया एक बार शिफ्ट हो गए थे गोकुल से, इधर धाम आ गए थे, फिर नहीं उनका घर किसी ने कोई नहीं लेके गया। गोकुल का घर भरी बहुत बड़ा था, उनको छोड़ना पड़ा। इट वॉज ओनली वंस, उसके बाद तो कभी नहीं शिफ्ट करा उन्होंने। जरासंध आया इतनी बार, 20 किलोमीटर की दूरी पे जरासंध अटैक कर रहा है, लेकिन मजाल है जो नंद बाबा के घर पे उसकी नजर पड़े। ऐसा कृष्णा इज सो फेमस, पता होगा नंद बाबा के घर पे रहा हुआ है, उसको बड़ा बुरा लगेगा। उसके जो ये पिताजी है माता है उन पे अटैक किया, तो कृष्णा के हृदय पे अटैक करना बड़ा आसान है। इनको किडनैप कर लेते हैं, कृष्णा की माता पिता से तो उसको बहुत प्यार होगा, ये सब पता होगा जरासंध को, लेकिन जरासंध 20 किलोमीटर आगे भी नहीं आ पाया। नाउ दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए हमेशा डाउट नहीं रखना इस चीज पे, ठीक है। सो ये जो जगदम आएगी सक्सेस, उससे कोई ये नहीं होना, टिकनी नहीं है, और फिर वो चली जाएगी तो ज्यादा रोना आएगा। सो डोंट डिपेंड ऑन सच काइंड ऑफ थिंग्स। एंड भक्ति योग में जो धीरे धीरे हौले हौले जो आता है, उसमें सुख बड़ा मिलता है। एक दिन जब मिल जाता है जो चाहिए आपको, वो सुख टिकता है, लंबे समय तक टिकता है, और जाता नहीं है। कृष्ण नित्य है ना, तो जाता नहीं है। जो कृष्ण देंगे वो टिकेगा, जो हम खींच के लेंगे वो नहीं टिकेगा। आप देखो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बीच में उनकी नौकरी चली जाती है, फिर जितना बैंक अकाउंट होता है वो कम कम होता जाता है, फिर वापस कमाते हैं, फिर कम होता जाता है, वापस कमाते हैं, वापस कम कम होता जाता है। तो होता क्या है इन लोगों के साथ, ये लोग बाकी सारे मेथड यूज करते हैं और वापस दुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, दुखी। कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे साउथ अफ्रीकन जो थे वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ट्राइबल्स है वो लोग, आदिवासी है। तो वो अपने जंगल में ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, किसी न किसी प्राणी की बलि चढ़ाते रहते हैं, लेकिन बारिश ही नहीं होती वहां पे। करे क्या वो लोग, बारिश ही नहीं होती, भूखे भूखे पेट सोते हैं, और खाने के लिए बहुत कम। कभी शहद का छत्ता निकाल लिया, मक्खी का छत्ता निकाल लिया, शहद पी लिया, फिर कहीं जाके फ्रूट्स मिल लिए तो ठीक है। जब सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, तो फिर नीचे गिरे हुए जो फ्रूट्स होते हैं, जो सूखे हुए, जैसे हमारा किशमिश होता है वो सूखा हुआ होता है, ऐसे कई सारे फ्रूट्स नीचे पड़े होते हैं, सूखे सूखे फ्रूट्स खाने पड़ते हैं उनको। ये बात अलग है, वो रॉ फूड खाते हैं तो हेल्दी बड़े रहते हैं, लेकिन इनको पानी भी नहीं मिलता, नसीब में पानी भी नहीं है पीने के लिए। प्रभुपाद गए थे तो उनको बारिश हुई, वहां पे हरि नाम कीर्तन से ही बारिश हुई थी। सो इस तरीके से बारिश देने वाले तो कृष्णा है, तब जाके वो लोग कन्विंस हो गए कि हाँ हाँ इनके भगवान बारिश देते हैं, हमारे भगवान थोड़े बिजी रहते हैं, बारिश नहीं देते। तो फिर इस तरीके से सारे चीजों के स्तोत्र जो है वो कृष्णा ही है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम कृष्णा ही है। मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज करी आपने? कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो, इसका कारण क्या है और एक आंसर आएगा, उसका कारण क्या है और एक आंसर आएगा, इसका कारण क्या है और एक आंसर आएगा, फिर आएगा कि इसके कारण तो कृष्ण ही है, ठीक है। मेरी मम्मा क्यों जन्मी, मैं क्यों जन्मा, ऐसे करते करते कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो और क्यों 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 पूछते जाओ। जैसे ही आपको नीचे नीचे आंसर आ जाएंगे, सर्व कारण कारणम कृष्णा ही निकलेंगे। इतना इतना रिलीफ वाला ये काम है ना। आपको जैसे ही पता चलेगा ना कि हर चीज, कोई भी ले लो, ये रिमोट है एसी का, तो आपने अगर ऐसे रिमोट ला, अच्छा ये कहाँ से आया, किसी फैक्ट्री में बना है, वो फैक्ट्री कहाँ से आई, एक इंसान ने बनाई, वो इंसान कहाँ से आया, अपनी माँ के गर्भ से आया, ओके, उसकी माँ कहाँ से आई, उस अपनी माँ के गर्भ से आई, अच्छा उसकी माँ कहाँ से आई, अच्छा फाइनली ब्रह्मा जी कहाँ से आए, कृष्णा के नाभि से, बस। कृष्णा हो गई सर्व कारण कारणम। रिमोट से हम लोग ब्रह्मा जी तक और कृष्णा तक पहुंच सकते हैं। इट इज सच अ इजी एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई कृष्णा एज अ कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। कीप डूइंग दैट। कार से ट्रैवल कर रहे हो, पेड़ पेड़ कहाँ से आए, अभी उस पहाड़ पे है, उस पहाड़ पे सीड्स पोलन ग्रेन्स गिरे होंगे, उसमें से वो पेड़ निकले होंगे, किसी सीड्स गिरे होंगे,
वो पेड़ बड़ा हुआ होगा, अच्छा वो सीड कहाँ से आया, दूसरे पेड़ से आया, फिर वो पेड़ कहाँ से आया, किसी और पेड़ के सीड से आया, अच्छा फिर वो पेड़ कहाँ से आया, ओ फाइनली ये पेड़ तो ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मा जी कहाँ से आए, नाभि से निकले, किसकी नाभि से निकले, गर्भोदाक्षय विष्णु, गर्भोदाक्षय विष्णु कहाँ से निकले, अरे महाविष्णु से निकले, महाविष्णु कहाँ से निकले, बलराम जी से निकले, बलराम जी कहाँ से निकले, कृष्णा से निकले, सर्व कारण कारणम कृष्णा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप कोई भी एक्सरसाइज ले लो, आप ट्रैवल करोगे ना, यू जस्ट डू दिस एज अ फैमिली एक्सरसाइज, और आपकी पूरी फैमिली कन्विंस हो जाएगी कि ऐसे सर्व कारण कारणम कृष्ण ही होते हैं। तो आपको अंदर से ना कभी एजिटेशन नहीं होगी, दुख आएंगे तो एजिटेशन नहीं होगी, सुख आएंगे तो सुख को भी घुट घुट पीने की शक्ति आ जाएगी। अननेसेसरी बहुत ज्यादा हल्ला हुल्ला करके, बहुत ज्यादा ये पार्टी वो पार्टी, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा सत्वगुणी सुख को एब्जॉर्ब कर पाओगे, सुख को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो भी सत्वगुण में सुख को एंजॉय करना होता है, सुख को कभी तमोगुणी और रजोगुणी तरीके से एंजॉय नहीं करना होता, फिर वो दुख लेकर आता है, क्योंकि जैसे ही सुख आता है पीछे दस्तक दुख दस्तक दे रहा होता है। और जो लोग घुट घुट पीते हैं, जैसे कृष्णा ने भगवत गीता में कहा है, घुट घुट सुख पियोगे तो उसको सहन करने की शक्ति भी आ जाएगी। मान लो किसी को क्या कह सकते हैं, जैसे किसी किसी ने ओलंपिक्स का मेडल जीता, अब आज ओलंपिक्स का मेडल उसने जीता है, अगले साल उसको बड़ी धड़धड़ 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 होगी कि मैं पिछले साल का अपना रिकॉर्ड क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, कोई और प्लेयर प्रैक्टिस करके तो नहीं आया, पिछले साल का दुख इस बार की टेंशन में कन्वर्ट हुआ है, कोई मजा नहीं आ रहा उसको। इस तरीके से रजोगुणी तरीके से बहुत एंजॉय किया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर सब स्पिरिचुअली एंजॉय करते हो कि वाह मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आया, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, चैंटिंग बढ़ा दी अपनी, जाप बढ़ा दिया अपना, रीडिंग बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया, अब नेक्स्ट ईयर जब वो अटेम्प्ट करने आएगा ना, चलो आया, मैं फर्स्ट आया तो कृष्ण की मर्जी, कोई और फर्स्ट आया तो चलो उसको भी सुख प्राप्त होगा, उसकी भी माँ बहुत खुशी से उसका घर में वेलकम करेगी, दिया लगाएगी, उसके पिताजी सबको बोलेंगे हमारा बेटा फर्स्ट आया ओलंपिक्स में, कितनी अच्छी बात है। तो इस भाव से जब वो भक्त ओलंपिक्स खेलने जाएगा तो उसको अंदर से धड़धड़ धड़धड़ नहीं होगी कि कोई मेरे से आगे तो नहीं चला जाए, आगे तो नहीं चला जाए, ये रजोगुणी हो गया। लेकिन भक्ति भक्ति करी तो उसको ये वाली चिंता नहीं खाएगी, उसको पता होगा कि चलो कृष्णा की मर्जी से कोई और परिवार आज बहुत खुश होने वाला है, कोई बात नहीं, मैं सेकंड आया तो भी कोई बात नहीं, मेरी माँ ने पिछले ओलंपिक्स में बस सबको बोला था कि मैं फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट आया। ऐसे करके परमात्मा उसके हृदय से बात करेंगे तो परमात्मा से वो कनेक्टेड रहेगा। फर्क है ना, सुख को उपभोगने का फर्क है। तो सुख उपभोगने की मेथड को जानो, सुख उपभोगने की मेथड आ गई तो कभी दुख नहीं आएंगे। कहते हैं ना सबकी दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, तो जो हाँ, तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आपको सुमिरन करने की आदत पड़ गई तो आपको दुख आएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि दुख आया है, क्योंकि आप सुख में भी सुमिरन करते हो, दुख में भी सुमिरन करते हो, तो आपको फर्क ही नहीं समझ में आएगा, दोनों टाइम पे आप सुमिरन करते रहो, सेम ही थिंग है। ठीक है, तो फिर कल हमने देखा था एक श्लोक कि आपको जैसे ही शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसको शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होती है, शुद्ध भक्तों का संग करके। तो हमने देखा था कल कि महाराज क्या कहते हैं कि भागवतम के पन्नों में शुद्ध भक्त बैठे हुए हैं। लॉस एंजल्स में किया हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक प्रभु जी है, उनको शुद्ध भक्त संग नहीं मिल रहा था, महाराज ने बोला उनको, और वो सब कुछ छोड़ के आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महाराज ने बोला आप भागवतम पढ़ लो, भागवतम में शुद्ध भक्त संग मिलेगा, ऐसे नहीं समझना कि शुद्ध भक्त संघ है ही नहीं, कृष्णा ने यहाँ पे भेजना ही नहीं था अगर शुद्ध भक्त संघ नहीं मिलता तो उन्होंने भागवतम खोल के पढ़ना शुरू किया, तो वो बहुत बड़ा गलती करने वाले थे, अपने पत्नी को और ट्विंस को छोड़कर इंडिया आने वाले थे, लेकिन उन्होंने पृथु महाराज की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने पत्नी का रक्षण किया, बच्चों का रक्षण किया, अभी बच्चे उनको बहुत बड़े हो गए हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया, अभी पत्नी और वो दोनों भी धाम आने की सोच रहे हैं। तो ऐसे करके उनका बहुत अच्छे से उन्होंने पृथु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, भागवतम पढ़ते नहीं तो पृथु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की शक्ति आती नहीं, तो पत्नी को बच्चों को त्याग देना बहुत महापाप होता है, महापाप है। फिर पति को त्याग देना, बच्चे को त्याग देना महापाप होता है, बूढ़े माता पिता को त्याग देना महापाप होता है, जैसे गौ माता को हत्या करना महापाप है,
वैसे अपने कर्तव्य को त्याग देना महापाप होता है। इसमें से बाहर आने के लिए हरि नाम की फिर बहुत शरण लेनी पड़ती है, इतनी ज्यादा शरण लेनी पड़ती है। खाना पीना छोड़कर बहुत ज्यादा डेडिकेशन से करना पड़ता है ये सारी चीजें। लेकिन होता नहीं किसी से, क्योंकि वो हमेशा आत्मग्लानि में ही जीता है कि मैं बड़ा गलत इंसान हूँ, मैं बड़ी गलत इंसान हूँ, मैंने ऐसे किया वैसे किया। उसके मन से ग्लानि जा नहीं सकती। परमात्मा जाने नहीं देते, कितना भी काम करो उस पे, उसकी दिल से वो कृष्णा नहीं निकालने देंगे ग्लानि। क्योंकि कृष्णा इज पृथु महाराज ऑल्सो। तो कृष्णा बोलेंगे एज ए पृथु महाराज, वो तो बोलेंगे तूने तो गलत काम किया, मैंने तेरे को ह्यूमन बॉडी इसलिए दी थी कि तू वर्णाश्रम धर्म फॉलो करे, और तू वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं कर रहा। मैंने तो सब लिख के दिया है भागवतम में, मैं ही श्रील व्यासदेव बनकर आया, मैंने ही लिख के दिया भागवतम में, मैं ही पृथु महाराज बनकर आया, मैंने ही बताया वर्णाश्रम धर्म फॉलो करो, मैंने एक्टिंग भी करी, मैंने कंपाइल भी किया, मतलब मैं ही राइटर हूँ, मैं ही एक्टर हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और तुम इतने बड़े ढक्कन हो कि तुम फॉलो भी नहीं कर रहे हो। तो कृष्णा अंदर से ग्लानि नहीं जाने देते उसकी। आप देखो अमेरिका में लोगों को कुछ कुछ कृष्ण ये नाम भी नहीं पता, वो लोग जेल में पड़े रहेंगे ना, तो जेल में भी वो अपने आप को ऐसे, जैसे उनको फोर्क मिल जाए, स्पून मिल जाए ना खाना खाने के लिए, ऐसा उल्टा कर लेते और अपनी छाती पे मारते रहते, मारते रहते, मारते रहते। क्रिमिनल्स होते हैं वो लोग। उनको पूछा गया कि आप क्यों करते हो भैया ये सारे, बार बार आप क्यों करते हो ऐसे, आप स्पून से खाना खाओ ना, आप ऐसे जैसे स्टील का फोक आ जाए, स्टील का चम्मच आ जाए, अपने अपने छाती पे मारना। तो मुझे लगता है मैंने बहुत गलत किया अपनी माँ के साथ, मैंने बहुत गलत किया पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। कहा उनको ऐसा भी नहीं कि उनको भक्ति का ज्ञान है, भागवतम का ज्ञान है, इसलिए उनको ग्लानि हो रही है। इट इज इंडिपेंडेंट वेदर यू हैव नॉलेज और नॉट, कृष्णा विल स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। एज अ चैत्य गुरु कृष्णा ने बोलना ही बोलना है हृदय से। जिनको कृष्ण ये नाम नहीं पता, राम ये नाम नहीं पता, उनका भी परमात्मा जागृत है, उनकी भाषा में उनसे बात करता है, और उनको बता देता है कि भैया तूने गलत किया। अब वहां पे बहुत सारे बैठे रहेंगे साइकोलॉजिस्ट, उसको बोलेंगे नहीं अपने आप को मत ऐसे समझ, तूने अपनी तरफ से कोशिश की, तेरे से नहीं हुआ, तुझे ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। तो नहीं, उससे नहीं होता, कुछ फायदा नहीं होता। वो ऐसे ही फिर जेल में फिर ये लोग स्टील के फोक और स्पून देना बंद करते हैं, प्लास्टिक के देना शुरू करते हैं। प्लास्टिक के देते हैं तो ये लोग ऐसे प्लास्टिक को मोड़ के अपने आंखों में डालने की कोशिश करते हैं, अपना नुकसान करने की कोशिश करते हैं बेसिकली, इतनी आत्मग्लानि उनको खाती है। तो कभी ऐसी जीवन नहीं जीना, एंटी भागवतम मत भी जीना। जो भी एंटी भागवतम जिएगा ना, एंटी भागवतम मतलब भागवतम जो बोला है, मतलब जाओ राइट साइड, और हम बोलेंगे नहीं मैंने तो अपनी राह बनानी है, मैं चला लेफ्ट साइड। एंटी भागवतम जीने जाओगे ना, बड़ा कठिन रास्ता है, बड़ा कठिन, बार बार पनिशमेंट मिलती है, बार बार पनिशमेंट मिलती है। तो यहाँ पे कल के 4.24.57 में बताया है कि हम शुद्ध भक्ति में तभी आ सकते हैं जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, और शुद्ध भक्त हमें भागवतम के पन्नों पे मिलेंगे। तो कभी ऐसे उदास होके नहीं बैठना। हो सकता है आप सिटी में ना हो, टेम्पल के आसपास ना हो, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि टेम्पल होता ही नहीं है आसपास। मैंने खुद 10 साल ऐसे बिताए जहाँ पे मेरे को टेम्पल नहीं मिला, भक्त नहीं मिले। तो शुरुआत में तो बड़ा दुख हुआ कि भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, कैसे करे भक्ति, कैसे करे भक्ति। फिर भागवतम की शरण ले ली, महाराज को याद किया और भागवतम की शरण पूरी तरह ले ली। जैसी भागवतम की शरण ले ली, कभी ऐसे लगा ही नहीं भक्तों की कमी है, और ज्यादा श्रद्धा आ गई, भक्ति में भी ज्यादा श्रद्धा आ गई, प्रभुपाद में बहुत श्रद्धा आ गई, हरि नाम में श्रद्धा आ गई, और ये पूरा भक्ति योग में बहुत श्रद्धा आ गई, कृष्णा के चरण कमलों से आसक्ति बढ़ गई, और अपने आप ही कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग से ना ध्यान हट गया सिर्फ भागवतम की शरण लेने से। तो दिल छोटा नहीं करना, अगर नहीं मिल रहा कोई भक्त, तो किसी भी कारण से दिल छोटा नहीं करना है। भागवतम हमेशा आपके साथ रहेगा, कहीं पे भी जाओ, टिम्बकटू चले जाओ, ऐसे आइलैंड पे चले जाओ जहाँ कोई भी नहीं है, लक्षद्वीप चले जाओ, फिर भी आपको ना भागवतम आपका साथ नहीं छोड़ेगा। प्रभुपाद अकेले गए, कौन से गुरु भाई ने सपोर्ट किया प्रभुपाद को? नो बडी वॉज सपोर्टिंग। गुरु भाइयों ने पैसे कलेक्ट करके प्रभुपाद को देने चाहिए थे कि आप जा रहे हो अमेरिका, वी सपोर्ट यू फुल्ली, आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो, आप वहां पे जाके प्रचार करो, और आप जैसे टेम्पल बनाओगे या फिर कुछ ऐसे करते हो, सेंटर खोलते हो, आप हमें बुला लो, हम वो सेंटर हैंडल करेंगे, आप नया सेंटर खोलो, फिर दूसरे सन्यासी को इंडिया से बुलाओ वहां पे, ऐसे करके सब मिलके, और कितना प्रभुपाद ने 600 सेंटर बनाए, और ये सारे गुरु भाई इकट्ठे आते तो कितना और ज्यादा सेंटर, 600 मल्टीप्लाइड बाय ऑलमोस्ट 40-50, इतने सेंटर 12 साल में बन जाते।
लेकिन ना किसने सपोर्ट किया, कोई नहीं था। प्रभुपाद के साथ सिर्फ भागवतम था, सिर्फ भागवतम। एक ट्रंक लेके चले, भागवतम के कॉपीज उन्होंने प्रिंट कराई थी, हार्डली 4-5 कॉपीज थी, इतने पैसे भी नहीं थे उनके पास, और भक्ति इतना सा लेकर चले। ना कोई भक्त संघ है, एक वैष्णव नहीं था अमेरिका में, एक भी वैष्णव नहीं। मांसाहारी के घर में रहे। मांसाहारी फ्रिज में नीचे के सेक्शन में नॉनवेज रखते थे, प्रभुपाद उसके ऊपर के सेक्शन में अपना उनको सामान रखना पड़ता था, दूध का पैकेट एंड ऑल दैट। तो प्रभुपाद के इतने सारे, सन्यासी के स्टैंडर्ड्स कितने हाई होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। सन्यासियों को दे कैन सेंस द मूड ऑफ द कुक। जो कुक है वो क्या कुक कर रहा है, वो गुस्से में कुक कर रहा है तो सन्यासी को पता चल जाता है, एक शुद्ध भक्त को पता चल जाता है। जिसको प्रसादम की हैबिट हो गई है उसको पता चलेगा कि जो खाना बना रहा था वो गुस्से में बना रहा था, इरिटेट होके बना रहा था, फ्रस्ट्रेट होके बना रहा था, काम वासना के साथ बना रहा था, अपने आप को आकर्षित करने के लिए बना रहा था, हिंदी गाने सुन के बना रहा था, उसके अंदर बहुत लोभ था, उसके अंदर बहुत पैसा पैसा चल रहा था, उसके अंदर टेंशन चल रही है कर्जे की, कुछ भी हो सकता है, वो कैच हो जाता है इमिडिएटली। तो प्रभुपाद के स्टैंडर्ड्स एज ए सन्यासी कितने हाई होंगे प्रसादम के। ऐसे घर में रहे जहाँ पे मांसाहार खाया जा रहा है और पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, पत्नी बोल रही है पति को तुम मुझे मांसाहार खाने नहीं दे रहे, ये कोई स्वामी इंडिया से आए हैं और तुम मेरा फेवरेट खाने नहीं दे रहे। तो उसको खाना था सैंडविच जिसके अंदर गाय का ये रखा होता है, मांस रखा होता है। तो प्रभुपाद ने इतनी तकलीफें उठाई, कौन सा भक्त संग थे ना भागवतम था ना। जब प्रभुपाद भागवतम पे डिपेंड रह सकते हैं 120%, हम किस खेत की मूली है। प्रभुपाद अमेरिका में अकेले जा सकते हैं, इंडियंस की इतनी क्वांटिटी है नहीं। आज तो कनाडा जाओ, इंडिया जाओ, वहां यहाँ का पंजाब कनाडा का कैपिटल बन चुका है, यहाँ की दिल्ली, यहाँ का मुंबई अमेरिका का कैपिटल बन चुका है। तो सारे तो लोग फैले हुए हैं, इंडियंस आर देयर इन 46 कंट्रीज, फैले हुए इंडियंस। तो इतना ज्यादा आसान हो गया है कृष्ण भक्ति को फैलाना, तब इतना आसान था नहीं, ब्रिटिशर्स के अंडर हम गुलाम थे। और फिर भी प्रभुपाद इतना अच्छे से कर पाए। भागवतम की पावर को जानो आप, और शुद्ध भक्त संघ की पावर को जानो। शुद्ध भक्त हमें भागवतम के पन्नों पे मिलेंगे, और जब भागवतम के पन्नों पे शुद्ध भक्त संघ करते करते हमारी सुकृति बढ़ेगी ना, गुरु ने आना है, गुरु ने आना है और अपने आप ही बुलाना है और बोलना है आजा बच्चा मैं दीक्षा देता हूँ, आजा बच्चा मैं तेरा वेट कर रहा था, तू आजा मैं तेरे को दीक्षा दे देता हूँ। ऐसे करके आंखों में आंसू लाकर गुरु दीक्षा देंगे। सो दिल छोटा नहीं करना, कभी ऐसे बहुत ज्यादा उदास होके नहीं बैठना कि शुद्ध भक्त संग नहीं मिल रहा, या फिर मैं किसको ढूंढू किसको ढूंढू, ट्रायल एंड एरर करते रहना। ए अच्छा लगा, बी अच्छा लगा, सी अच्छा लगा या डी अच्छा लगा, एंड डोंट गेट इनटू दैट गैम्बलिंग। ये मन में ना सूक्ष्म लेवल पे भी द्यूत नहीं खेलना है, पहले भागवतम की शरण लेनी है, बाकी चीजें अरेंज हो जाती है। कृष्णा ने अरेंज करना है, कृष्णा ने पूरी तरह आपका कंट्रोल ले लेना है, और कृष्णा ने अरेंज करना है शुद्ध भक्त संघ आपके लिए। कृष्णा ने चुनने हैं लोग आपके लिए संग करने के लिए, फिर कृष्णा ने आपके लिए गुरु भी चुनने हैं, और कृष्णा ने लेके आना है गुरु को। जैसे शिव जी आए, कृष्णा ने शिव जी को भेजा प्रचेतास के गुरु बनने के लिए, ये हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद आज देखते हैं नया श्लोक। लॉर्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर एज सुपर सोल एंड थ्रू हिज एनर्जीज ही इज ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। तो कृष्णा जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है। किसी को लगता है कि कृष्णा मुझे फील नहीं होते, मुझे दिखते नहीं है, ये सच है। मैं जब छोटी थी तो मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि मुझे तो दिखते नहीं है कृष्णा। मैं काफी छोटी थी, 7th या 6th में थी, तो मैंने पूछा था, मैंने तो मुझे तो दिखते नहीं कृष्णा, कैसे है कृष्णा आसपास कैसे है। तो एक प्रभु जी थे जो हमें सिखाते थे, तो उन्होंने कहा कि आप आसपास देखो, आपको फैन की हवा लग रही है क्या। मैंने कहा हाँ हवा लग रही है। कहते वो कृष्णा ही है। मैंने कहा अच्छा, कृष्णा ऐसे स्किन पे भी फील होते हैं। कहते हाँ कृष्णा स्किन पे भी फील होते हैं। और फिर मैंने कहा जब हवा नहीं चलेगी तो कहाँ होंगे कृष्णा। तो कहते आंखें खोल के देखो आकाश दिख रहा है, हाँ ये कृष्णा है। मैंने कहा अच्छा, ओके। और मानो कभी बहुत ज्यादा बादल आ गए तो कृष्णा के, तो वो बादल भी कृष्णा है। तो इस तरीके से उन्होंने हर चीज में कृष्णा देखना मुझे सिखाया। और जब देखना आ गया, कृष्णा को हर जगह देखना आ गया, तो कृष्णा को भूलना मुश्किल हो गया। कृष्णा को एक बार आप सीख लो कृष्णा को कैसे देखना है हर जगह। तो भागवतम में 4.24.60 to 68 में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी मेथड बताते हैं, याद रखना हमेशा। कृष्णा श्रील प्रभुपाद कहते कि भगवान सारी भगवान ही इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हिज एनर्जी। अब एनर्जी जो होती है
हमारा भूमि आपो नल वायु खम, खम में ईथर है, ईथर है जिसमें से हमारे साउंड ट्रेवल करता है। अगर आपको कोई भी आवाज आती है ना, कोई भी आवाज आए, मान लो अभी किचन में कोई बर्तन गिरा है, वो आवाज कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा ईथर में है, पूरे आकाश में कृष्णा है, उसमें से आवाज ट्रेवल होके आती है, तो ईथर में कृष्णा है। आपको अगर वो मम्मा गैस जला देती है और मम्मा सपोज कोई खाना बना रही है, चावल बना रही है, दाल खिचड़ी बना रही है, तो आपको गैस की अग्नि दिखेगी, वो कृष्णा है। इसकी ऐसे करके कृष्णा को देखना है। तो प्रभुपाद कहते कि ये जो कृष्णा की एनर्जी है वो हर जगह फैली हुई है, ऐसा कोई जगह ही नहीं है ब्रह्मांड में ना, वॉइड नाम का कोई जगह नहीं है। वॉइड मतलब क्या होता है? वॉइड के अंदर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हवा भी नहीं होती, ईथर भी नहीं होता। तो ब्रह्मांड में ना वॉइड ही नहीं है, कोई वॉइड नहीं है। अगर वॉइड है ना तो वो बस नास्तिक के दिल में है और कहीं नहीं है। उसके दिमाग में भी खालीपन है और उसके हृदय में भी खालीपन है, सिर्फ नास्तिक इंसान ऐसा होता है, बाकी वॉइड कहीं नहीं है। तो प्रभुपाद कहते कि ये एनर्जी इतनी हर जगह फैली हुई है, और फिर कृष्णा परमात्मा बनकर सारे सबके हृदय में भी रहते हैं। तो ऐसी कोई ब्रह्मांड में जगह ही नहीं है जहां पे कृष्णा है नहीं, एनर्जी बनकर हर जगह फैले हुए हैं और परमात्मा बनकर सबके हृदय में फैले हुए हैं। हर एक प्लैनेट के अंदर कृष्णा है, उस प्लैनेट को कृष्णा फ्लोट कराते हैं। कृष्णा अंदर है इसलिए प्लैनेट फ्लोट करता है। कृष्णा अगर उस प्लैनेट के अंदर से वॉक करके बाहर चले गए तो उस प्लैनेट के अंदर की जान खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे हृदय से निकले कृष्णा, तो हम ऐसे बॉडी है, तो हम इमिजिएटली धाड़ करके गिर जाना है हमने, और वी विल बी अ डेड बॉडी इमीडिएटली। कृष्णा ने थोड़ा सा एक स्टेप बाहर निकलना है, दूसरा स्टेप बाहर निकालना है, दैट्स इट, और हम खड़े खड़े डेड बॉडी हो जाएंगे, ठंडी पड़ जाएगी हमारी बॉडी पूरी तरह। अभी गर्म है क्योंकि खून घूम रहा है, लेकिन हमने इमीडिएटली, तो कृष्णा को बस क्या करना है, 1 2 इतना करना है, लेफ्ट राइट इतना करना है, बाहर आना है, खत्म। वैसे कृष्णा हर एक ब्रह्मांड के प्लेनेट में है। अब कृष्णा ने बस लेफ्ट राइट करके बाहर निकलना है, वो प्लैनेट धड़ाम करके वहीं पे सूख जाना है, खत्म हो जाना है। पेड़, पेड़ के अंदर से कृष्णा ने लेफ्ट राइट 1 2 करके स्टेप आउट होना है, वो पेड़ खड़े खड़े सूख जाना है, उस पे दीमक लग जानी है, दीमकों ने इतना बड़ा घर बना लेना है, और उस पेड़ को ऐसे कुरेदते 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 कुरेदते, फिर इतना बड़ा पेड़ जो 30 फुट का है, 120 फुट का पेड़ है, वो देखते 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 2 फीट का हो जाएगा, दीमक सारी लकड़ी खा जाएंगे। कृष्णा जब तक थे तो पेड़ को हरे पत्ते थे, और उसका जो ट्रंक था वो गीला गीला सा डार्क ब्राउन कलर का लगता था। जैसे कृष्णा ने लेफ्ट राइट करके बाहर निकले, तो पेड़ का जो ट्रंक है वो व्हाइट कलर का हो गया, और सारे पत्ते तो खत्म ही हो गए, और दीमक लग के सारा वो 150, हमने देखा था, हम गए थे उत्तराखंड में घूमने के लिए, तो वहां पे इतना बड़ा फॉरेस्ट था, और हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे, तो जिम कॉर्बेट में हमें ऐसे पेड़ दिखे थे कि बाकी सारे पेड़ तो 150 150 फीट ऊंचे थे, और बीच बीच में कोई पेड़ पे ऐसे दीमक लगे थे कि जैसे मानो उनका तो पार्टी चल रही है। इतना बड़ा पेड़ खा खा के दे इट हैड गॉन डाउन टू 2 फीट 3 फीट, एक छोटे बच्चे की हाइट के बन गए थे, दीमकों ने पूरा खा लिया था। तो कृष्णा वॉकड आउट ऑफ दैट ट्री, तभी तो ऐसे हुआ, नहीं तो क्यों होते। इतने सारे पेड़ थे, लेकिन उसमें से यही पेड़ क्यों ऐसे थे दीमक लगे हुए, इसलिए हमें पता चलता है कि कृष्णा परमात्मा बनकर हर जीवात्मा के अंदर है, उन्होंने वॉकआउट कर जाना है, वो वहीं पे खत्म हो जानी है ये प्लैनेट्स भी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरीके से कृष्णा हर जगह है, और जो ये जानता है वो कृष्णा की पूजा करना कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा कृष्णा की पूजा करेगा, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। फिर नेक्स्ट 69 to 72 श्लोक में शिव जी कहते हैं कि वन शुड चैंट होली नेम्स ऑफ लॉर्ड कॉन्स्टेंटली, मेडिटेट ऑन हिम एंड ऑफर प्रेयर्स टू हिम इन परंपरा। कितना बड़ा वर्ड है देखो, परंपरा। लोग ये भूल जाते हैं, आपको पता है बहुत सारे आपको पंडाल दिखेंगे, मथुरा में दिखेंगे, काशी में दिखेंगे, हरिद्वार में देखेंगे, आप जाओ 4 धाम यात्रा करने, 9 देवी दर्शन करने का चले जाओ, आप ये सब कुछ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा परंपरा कोई फॉलो नहीं कर रहा, किसी को परंपरा की नहीं पड़ी, सबने अपनी अपनी मोनोटोनी जमानी है। इनको सबको ना अपना करना है कि गुरु मिले ना मिले ठीक है, हम किसी भी गुरु को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो गुरु हमें कहते हैं कि आप जो कर रहे हो बहन बहुत अच्छा कर रहे हो, बेटे तुम जो कर रहे हो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जो कर रहे हो वो करते रहो। अच्छा, ओके ठीक है, मैं ना इलेक्शन जीत के आ गया और मैंने सबको पार्टी देनी है,
तो मैं आपको बुला नहीं सकता, क्योंकि हमारी पार्टी में जो खाना होगा वो आप तो खाओगे नहीं। तो नहीं नहीं बच्चा, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तू बहुत अच्छा करेगा, लोगों का बड़ा अच्छा करेगा। क्या खा कर अच्छा करेगा? आप जो आप खाते नहीं हो वो आपका शिष्य खा रहा है, आप जो पीते नहीं हो वो आपका शिष्य पी रहा है, और फिर भी आप उसको कह रहे हो बच्चा तू बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। क्या खा, कि कोई माता आएगी उसको बोलेंगे तू बहुत अच्छा कर रही है बेटी, तू बहुत अच्छा कर रही है, दान दो दान दो, दान करो दान करो, इस महीने 2,000 आपने डाले नहीं कुंड की पेटी में, डालो डालो, इस सेवा कुंड में डालो, ऐसे बोलेंगे। और फिर जिस महीने वो डाल देगी, बेटी तेरा बहुत भला होगा, तुझे बेटा पुत्र प्राप्त होगा, तेरा परिवार बड़ा सुखी रहेगा, बेटी तेरा बड़ा अच्छा होना है, तू भगवान के से घर से आई है, ऐसे करके बोलेंगे। अच्छा, तो वही बेटी बोलेगी कि मेरा ना मन ही उठ गया है अपने परिवार से, मेरा तो मन करता है कि मैं कुछ भी ना करूं, मेरा तो अपने नौकरी से मन उठ गया है, मेरा तो अपनी सास से मन उठ गया है, मेरा तो उसने वर्णाश्रम धर्म छोड़ने की बात की, वो बोलेंगे नहीं नहीं बेटा तेरा बहुत अच्छा होने वाला है, तुझे छोड़ना है तो छोड़ के आ जा, हमारे यहाँ पे मठ में बहुत जगह है, बहुत सारी औरतें आई हुई है, तू रह लेना। ये है, आप ये संस्कार दोगे अपने शिष्य को? जो आप जो उसको बोल रहे हो परिवार छोड़ने के, ये संस्कार दे रहे हो आप अपने शिष्य को? तो इस तरीके से परंपरा से किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि इसने तो किसी से परंपरा से लिया ही नहीं है। तो परंपरा, भागवतम में शब्द आता है परंपरा, संस्कृत श्लोक में शब्द आता है, ये कोई प्रभुपाद के पपॉट में शब्द नहीं आया हुआ। संस्कृत श्लोक में ही शिव जी खुद कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण के चरण कमलों पे मेडिटेट करना चाहिए, परंपरा के अंडर फॉलो करना चाहिए। शिव जी परंपरा के अंडर आते हैं, ब्रह्मा जी के परंपरा के नीचे शिव जी आते हैं। तो शिव जी भी बता रहे हैं कि मैं जो भी प्रेयर बता रहा हूँ वो ब्रह्मा जी से आ रही है। ब्रह्मा जी अगर देते ना, ब्रह्मा जी बोलते मैं जो भी प्रेयर बता रहा हूँ वो भगवान ने आकाशवाणी से मुझे सुनाई थी, मेरे हृदय में प्रकट हुई थी, और मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। परंपरा इसको कहते हैं जहां पे आप क्रेडिट किसी भी चीज का नहीं लेते। आप ये नहीं बोलते कि ये मेरे दिमाग से निकल रहा है, ये मेरे मुख से निकल रहा है, ये मेरे हृदय से निकल रहा है। यू ऑलवेज से ये मेरे गुरु से आ रहा है, ये मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया तब मेरे पास आया, नहीं तो मेरी तो कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। एक कौड़ी कोई मुझे कोई ना पूछे, ना नर्क के लोग, नर्कवासी भी मेरे को रिजेक्ट कर दे, इतना तो मैं पतित हूँ, तो मुझे पतित को पावन करने वाले तो मेरे गुरु है। तो परंपरा में आने वाले लोग हमेशा अपने गुरु को ऊपर का स्थान देते हैं, और फिर गुरु जो बोलते हैं वही बताते हैं आगे, अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसे लेपापोती करके नहीं बताते। और वो गुरु अपने गुरु से जो सीखा होता है वो बताते हैं, वो गुरु भी अपनी लेपापोती करके कुछ नहीं बताते। और जो मेन गुरु है वो शास्त्रों से बताते हैं, कृष्णा ने क्या बताया है वो बताते हैं। ऐसे करके इसको परंपरा कहा जाता है। जैसे मम्मा की एक सीक्रेट रेसिपी होगी, मफिन्स या केक बड़ी अच्छी बनाती है, अब उसकी बेटी अपने मम्मा की तरह ही केक बनाएगी, क्योंकि मम्मा ने अपनी सीक्रेट रेसिपी उसको बताई है। तो वो बेटी अपने बेटी को सिखाएगी, वो बेटी अपने, तो परंपरा के थ्रू रेसिपी भी आती जा रही है, परंपरा के थ्रू संस्कार आते जाते हैं। जब कोई बेटी अच्छे से व्यवहार नहीं करती तो कहते हैं ना लोग कि तू अपने माँ बाप के घर से यही सीख के आई है, ससुराल में कहते हैं। अगर लड़का दुर्व्यवहार करता है तो लड़के को समाज कहता है तेरे माता पिता ने तुझे यही सिखाया, तेरे को समझ में आता नहीं कैसे बिहेव करना है। इस तरीके से होता क्या है, ये वाली जो परंपरा आती है, बिहेवियर वाली परंपरा आती है, ये माता पिता से आती है। आध्यात्मिक परंपरा जो आती है वो गुरु से आती है। तो हमेशा आप अकाउंटेबल रहते हो, आप चाहे कितना भी झटक लो अपने कंधे से कि नहीं 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 नहीं, मुझे कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा ना, आप तो यू आर बॉर्न विद दैट थिंग, यू कांट जस्ट गिव अप। आप ये नहीं बोल सकते ना मैं कृष्णा की तरह प्रकट हुआ हूँ। जन्म हुआ है तो किसी न किसी की तो अकाउंटेबिलिटी पकड़ी जाएगी। तो यह प्रभुपाद कहते कि शिवजी ने प्रचेतास को बोला कि आप तपस्या करने चाहते हो तो तपस्या करो, और तपस्या में कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के चरण कमलों पे मेडिटेट करो। मैंने जो पोयम बताई है, प्रेयर बताई है, रिसाइट दीज प्रेयर्स एज इट इज, विच इज कमिंग फ्रॉम ब्रह्मा जी। देखो शिव जी ने बोला ब्रह्मा जी से आ रही है। और फिर प्रभुपाद कहते इस तरीके से शिव जी ने परंपरागत दीक्षा दे दी प्रचेतास को, परंपरा से दीक्षा दे दी। महाराज तो कोई भी आप देखो इस्कॉन में जो दीक्षा देते हैं वो यही कहते हैं कि मैं प्रभुपाद ब्लेस यू, प्रभुपाद की कृपा से
ये हरिनाम दीक्षा आपको देते हैं प्रभुपाद। तो जब भी हरिनाम दीक्षा दी जाती है, प्रभुपाद मंत्र भी दिया जाता है। ऐसे नहीं होता कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, बाकी 100 सालों तेल लेने गए, ऐसा कुछ नहीं होता। परंपरा से ही देनी होती है दीक्षा, और हमेशा गुरु जो हयात है उनसे ही दीक्षा लेते हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद अकेले, जो गुरु को शरीर है ना, उस गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। जो शरीर छोड़ के चले गए हैं उनके फोटो के सामने दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उनकी मूर्ति के सामने दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये काम बिल्कुल गलत है। ये तो ऐसे हो गया, गुरुदेव मैं अपने आप को ना बड़ा क्वालिफाइड समझता हूँ, आप मुझे दीक्षा दो। अब वो गुरु अंदर से बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं एक्सेप्ट करना, तू तो बड़ा लंपट है। अभी बोलेगा कि मैं शरण आना चाहता हूँ, फिर तू चला जाएगा, फिर तू वापस आएगा, मैं आना चाहता हूँ, फिर तू चला जाएगा। तेरे से क्या, तू लंपट है, तू स्त्री लंपट है, तू दूसरी स्त्रियों को माँ की नजर से नहीं देखता, तू तो अपना चीटिंग करने वाला है। ऐसे करके प्रभुपाद रिजेक्ट करेंगे तो भी उसको क्या समझ में आएगा, स्टैचू के सामने कुछ नहीं समझ में आना। ये तो जबरदस्ती हो गई ना, कि मैं आपकी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, प्रिंसिपल आपको एडमिशन देनी होगी। प्रिंसिपल को नहीं देनी एडमिशन, आप तो एंट्रेंस ही क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन नहीं आपको तो देनी पड़ेगी। ये तो जबरदस्ती हो गया, डोमिनेशन, डॉन वाला काम हो गया। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज, फिर हमारे प्रभुपाद है, ये सब ने बता के गए, आचार्य बता के गए हैं कि जो गुरु हयात होते हैं, शरीर में होते हैं, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। वो बहुत परफेक्टली कृष्णा ने अरेंज किया होता है। कृष्णा ने बहुत परफेक्ट टाइम पे गुरु को आपके टाइम पर भेजा होता है, और वो अच्छे से मिलन करवाते हैं कृष्णा, और गुरु को मिलाते हैं। जैसे प्रचेतास के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, प्रचेतास को पता भी नहीं था किस गुरु से मिलना है, लेकिन परंपरागत आने वाले शिव जी आकर दीक्षा देके चले गए, तो कृष्णा ने परंपरा मेंटेन करवाई और प्रचेतास को परंपरागत दीक्षा मिली। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये प्रभुपाद पपॉट में भी कहते हैं। इस तरीके से आपको परंपरा से जब स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस मिलती है, तो वो जो होता है, वो डिसाइपल जो होता है, वो बहुत अच्छे से आध्यात्मिकता में जो है वो ग्रो कर पाता है, उसके मंत्र जाप में बहुत शक्ति आ जाती है। ऑलराइट, हमारे पास 4 मिनट है, मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। ये बताओ कि महाराज पृथु के बाद राजा कौन बना? ए वेन्ना, बी अंग, और सी विजित्स्वा। विजित्स्वा, विजित्स्वा। हरि बोल। व्हाट काइंड ऑफ किंग वाज ही? वो विजित्स्वा कैसा राजा था? वो ए क्वेश्चन। वो उसके विजित्स्वा राजा के 4 छोटे भाई थे, जो इकट्ठे मिलकर सारे सिटीजन्स को खुश करते थे। बी, विजित्स्वा जो राजा था वो इनकम्पिटेंट था, उसको लड़ाई करना नहीं आता था, और पिता की सारी दौलत जो थी उसने वाइन और वुमन पे खत्म कर दी थी। वाइन मतलब ऐसी एक रेड कलर का जूस होता है, और विमेन, औरतों पर उसने वेस्ट करी थी। और सी, उसने, विजित्स्वा जो राजा था उसने अपने दादाजी वेन्ना से बहुत सारे गुण लिए थे, और वो दादाजी को बहुत पूजा करता था, और उनकी तरह ही सबका खून करता था। माताजी ए। हरि बोल, हरि बोल। राजा विजित्स्वा थे, बिल्कुल युधिष्ठिर महाराज की तरह थे, अपने भाइयों को इकट्ठा रखने में बड़े एक्सपर्ट थे। ये ना गुण आत्मसात करना, कहीं किसी दिन बैठ के ना युधिष्ठिर महाराज पे मेडिटेट ही कर लो, सच बता रही हूँ। युधिष्ठिर महाराज के पास, युधिष्ठिर महाराज की जो एमबीए है ना, वो बेस्ट है। पांडु महाराज ने जो मैनेजमेंट सिखाई है ना युधिष्ठिर महाराज को, उसके बेसिस पे वो पूरा हस्तिनापुर को कंट्रोल कर पाए। फिर सम्राट बने, तो पूरे वर्ल्ड के सम्राट बने हैं। उसके बाद परीक्षित महाराज पूरे वर्ल्ड के सम्राट बने हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को जो एमबीए करवाई है ना, वो उनके पिताजी ने, पांडु ने करवाई है। किसी दिन बैठ के युधिष्ठिर महाराज के चरित्र पे मेडिटेट पक्का करना। वैसे ही विजित्स्वा था। विजित्स्वा बिल्कुल युधिष्ठिर की तरह अपने भाइयों को एक रखने में बड़ा परफेक्ट था। छोटे 4 भाइयों के साथ मिलकर इतना अच्छे से पूरा प्लानेट मेंटेन करता था। आसान नहीं है, देखा जाए तो भाई आपस में लड़ाई भी कर सकते हैं, इसको विष दे दो, इसको ऐसे करो, इसके महल में ऐसी अप्सरा को भेजो, उसको डाइवर्ट कर दो, उसको बहुत ज्यादा वाइन दे दो, ऐसे पूरी तरह लटा दो और खुद राज्य ले लो, तो मेरे पास एक कंट्री की जगह 2 कंट्री हो जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे किस्से हो सकते हैं। लेकिन राजा विजित्स्वा ने उनके हृदय में भी ईर्ष्या नहीं आने दी। कितनी बड़ी बात है। युधिष्ठिर महाराज ने कभी देखा नहीं अर्जुन के हृदय में ईर्ष्या नहीं आने दी।
फिर भीम के हृदय में ईर्ष्या नहीं आने दी, ये जो नकुल सहदेव थे उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं आने दी। ये होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर। तो उनकी जो एमबीए कराई है ना पांडु महाराज ने, वो सबसे बेस्ट है। इसके आज तक ऐसी एमबीए कहीं पे देखी नहीं है। कोणती कथा राहिली होती ती? हाँ जी, दमन दमन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमस, व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस एंड पावरफुल डिसेंडेंट ऑफ विजित्सा। विजित्सा का पावरफुल डिसेंडेंट का नाम क्या है, मतलब अगली पीढ़ी का नाम क्या है? ए नारद मुनि, बी प्राचीन भारी, सी विदुरा। माताजी बी प्राचीन भारी। हरी बोल, हरी बोल। विजित्सा का आगे के पीढ़ी में सबसे फेमस कौन जन्मा? प्राचीन भारी। और एक बात याद करने वाली है, विजित्स्वा ने अपने पापा से गुण लिए, लेकिन विजित्स्वा ने अपने दादाजी के गुण नहीं लिए। तो कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मेरे दादाजी बहुत बड़े साहूकार थे, पॉलिटिशियन थे, मैं बिल्कुल उन पे गया हूँ। मेरे दादाजी मेरी दादी को लात मारते थे, मैं अपनी मम्मा को लात मारता हूँ। ऐसे वाला सारे गुण नहीं लेने। अगर घर में आपने कभी ऐसा कुछ देखा होगा, किंग वेन्ना की तरह किसी का बिहेवियर है फैमिली मेंबर में, तो विजित्स्वा ले सकते थे वेन्ना के संस्कार, लेकिन नहीं लिए। तो घर में ये भी सीखना है, आसपास के लोगों से क्या नहीं करना है ये भी सीखो। कुछ तो होते ही तमोगुणी है, जो नहीं करना है वही सीखते हैं और वही करते हैं। तो मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो ऐसी उंगली दिखाते हैं दादाजी पे नाना जी पे, और डिट्टो ऐसे बिहेव करने की कोशिश करते हैं। ये तो ऐसे हुआ कि मेरे दादाजी वेन्ना है तो मैं वेन्ना को कॉपी करूंगा, मेरे नाना जी वेन्ना है तो मैं वेन्ना को कॉपी करूंगा। वेन्ना इतना दुष्ट राजा था, देखो क्या मति मारी गई है ऐसे दुष्ट राजा को कॉपी करने की, लेकिन इसने उसी करना है क्योंकि उसकी खुद की भी तमोगुणी बुद्धि है। लेकिन विजित्स्वा ने ऐसे नहीं किया। विजित्स्वा ने अपने पिताजी को देखा कि किंग प्राचीन भारी कितने अच्छे से सब कुछ ये करते थे, विजित्स्वा के पृथु महाराज कितने अच्छे से करते थे। तो उन्होंने कभी पृथु महाराज दादाजी को कॉपी नहीं किया, पृथु महाराज को कॉपी किया। तो ऐसे आपको अच्छे रोल मॉडल भी फैमिली में मिलेंगे, हमेशा बुरे रोल मॉडल होते हैं ऐसे नहीं। कोई बुरा दिखेगा तो एक बॉक्स डाल देना ब्रेन में कि अच्छा ये वाला बिहेवियर क्रॉस, और कोई अच्छा दिखेगा तो ये बिहेवियर वाला टिक, मैंने ऐसे बनना है। ऐसे करके थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करना सीखो। बाद में उंगली दिखा के कुछ नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं। 1000 बार उंगली दिखाओ, उनकी वजह से मैं ऐसा हूँ, उनकी वजह से ऐसा हूँ, क्या करोगे अब? क्या अब तो चिड़िया चुग गई कि जाओ नरक जाओ, भुगतो अपने कर्मों के फल। तो ऐसा कोई दिखेगा ना, तो ब्लेम करने से अच्छा है आप अपने दिमाग में डाल दो कि मैंने ये सीखा है कि ऐसे बिहेवियर नहीं करना है, क्रुएल्टी नहीं दिखानी है, गलत काम नहीं करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमस सन्स ऑफ किंग प्रचिन भारी। प्रचिन भारी के बेटो फेमस बेटे कौन थे? ए वसुज, बी मारुत, सी प्रचेतास। माताजी सी प्रचेतास. हरी बोल, हरी बोल। Prachetas, what did the Prachetas do when their father asked them to get married and populate the world with children? Prachetas ने क्या किया जब पिताजी ने बोला शादी कर लो और पूरे वर्ल्ड को पॉपुलेट कर दो बच्चे पैदा करके? ए दे रिफ्यूज टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। प्रचेतास ने बोला ना पिताजी, हमने तो सनत कुमारों की तरह ब्रह्मचारी रहना है। बी उन्होंने घर छोड़ा, पत्नी को ढूंढने के लिए निकले, सुंदर पत्नी ढूंढने के लिए स्वयंवर ढूंढने लग गए। और सी उन्होंने डिसाइड किया कि हम तपस्या करेंगे कृष्णा की, और कृष्णा को ही बोलेंगे कि हमारे पास कृष्णा कॉन्शियस आत्माओं को भेजो। माताजी सी। हरी बोल, वेरी गुड। जब भी विवाह हो जाए तो हमेशा कृष्णा को ये प्रे करना चाहिए कि हमारे घर में जो है एक भक्त को भेजो, कृष्णा भक्त को भेजो, कृष्णा भक्त को भेजो। नहीं तो किसी को भी मत भेजो, भेजना है तो भक्त को ही भेजो, नहीं तो किसी को भी मत भेजो। ऐसे करके प्रे करना चाहिए प्रचेतास की तरह। भागवतम से अगर इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखना है तो इतना सीखना, जब भी भगवान चाहेंगे विवाह हो जाएगा। विवाह के बाद एक ही प्रार्थना करनी है, भक्त को भेजो, भक्त को भेजो, भक्त को भेजो। जैसे प्रचेतास ने यही प्रे किया था कि हम कृष्णा के पास इसलिए जाएंगे ताकि कृष्णा एक भक्त आत्मा हमारे यहाँ पे भेजे। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि वो पॉपुलेट करने के लिए गए थे, प्रजनन करने के लिए। उनका मेन तो कमांड यही था कि आपने पूरे पृथ्वी में प्रजनन करना है। तो जब आप विवाह हो जाता है तो आपका मेन ड्यूटी होती है, ये आपका कर्तव्य होता है प्रजनन करना, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ये नहीं सोच सकते कि हम विवाह करेंगे, प्रजनन किया किया नहीं किया की फर्क पैंदा है, ऐसे वाला नहीं रखना एटीट्यूड। ये तो बड़ा ही पापी एटीट्यूड है कि हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे लेकिन हम प्रजनन नहीं करेंगे। विवाह का मेन मकसद ही होता है प्रजनन करना, और प्रजनन करने के लिए कृष्णा की शरण जाना पड़ता है।
तब जाके अच्छी आत्माएं घर में प्रकट होती है, नहीं तो भूत प्रेत वाली आत्माएं आती है, पिशाच वाली आत्मा आती है। तो भक्तों को डर लगता है कि ऐसी वाली आत्माएं ना आए, तो कृष्णा के शरण चले जाते हैं, और कृष्णा, प्रभुपाद, कृष्णा सब मिलकर चूज करेंगे भक्त आत्मा को घर में भेजने की। तो फिर ऐसी आत्मा आएगी जो परिवार को जोड़ के भी रखेगी। कुछ आत्माएं होती है जो परिवार को तोड़ देती है और पूरे घर को दुखी कर देती है। माँ इधर है, पिताजी उधर है, भाई इधर है, बहन इधर है, दादी इधर है, नानी इधर है, सब लोग अलग अलग, कोई कनाडा में है, एक न्यूजीलैंड में है। अभी मैं एक परिवार से बात कर रही थी, तो माँ चली गई है न्यूजीलैंड बेटी के पास, पिताजी चले गए लॉस एंजल्स में बेटे के पास, फिर बेटे की पत्नी है वो एटलांटा में है, और बेटी का पति है वो इधर इंडिया में है। पूरी फैमिली, मतलब ऐसे कि आपको मतलब और कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, ना माँ पिताजी से मिलना चाहती है, ना बेटी, ना वो उसकी माँ दामाद से मिलना चाहती है, ना दामाद बेटी से, वाइफ से मिलना चाहता है। तो ये सारे ऐसे ही फैले हुए हैं। ये ऐसी आत्माएं आती है और सब बिखेर देती है पटाखे की तरह, जैसे पटाखा फूटा सब लोग इधर छन 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 करके। तो इसलिए कृष्णा की शरण जानी चाहिए, कृष्णा भक्त को भेजो, कृष्णा भक्त। भक्त आएगा तो पृथु महाराज की तरह आएगा, जोड़ के रखेगा, विजित्स्वा की तरह आएगा, जोड़ के रखेगा, युधिष्ठिर की तरह आएगा, जोड़ के रखेगा। जोड़ के रखने वाले बड़े कम मिलते हैं, तोड़ने वाले तो ढेर सारे पड़े हैं। हाँ, पृथु महाराज ने जोड़ के रखा। सो वेयर डिड प्रचेतास परफॉर्म देयर ऑस्टेरिटीज एंड फॉर हाउ लॉन्ग? प्रचेतास ने किधर तपस्या करी और कितनी लंबे तक तपस्या की? ए, मधुवन फॉरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, मधुवन में 6 महीने के लिए तपस्या करी। बी, ओशन में 10,000 साल के लिए तपस्या की। सी, हिमालय में 10,000 साल तपस्या करी। माता जी बी माता ओशन जी में 10,000। ओशन में 10,000 साल तपस्या की। किधर 10,000 कहाँ करी? माता जी ओशन में। ओशन में करी। ओ, क्यों ओशन क्यों पकड़ा उन्होंने? और क्योंकि माता जी वो ना ओशन ओशन के जो किंग थे वो उनके दादाजी थे। दादाजी थे? नाना जी। नाना जी, नाना। दादाजी पापा के पापा होते हैं, नाना जी मम्मा मम्मा के पापा होते हैं। तो उनकी मम्मा समुद्र कन्या थी, है ना? तो नाना जी के घर जाके तपस्या करी, है ना? अच्छा, जाना अपनी नाना जी के घर जाना और थोड़ा चैंटिंग करके आ जाना। उनका भी घर शुद्ध हो जाएगा। सबने अपने छुट्टियों में नाना जी के घर चले जाना, जाप कर लेना, ठीक है? अच्छा, हु डिड प्रचेतास मीट ऑन देयर वे टू मेडिटेशन स्पॉट? प्रचेतास किससे मिले मेडिटेशन के लिए जाते जाते अचानक से? ए, ब्रह्मा, बी, विष्णु, सी, शिव जी। माता जी सी शिव जी। शिव जी, जय हरि बोल। व्हाट डिड लॉर्ड शिवा से टू प्रचेतास? शिवा ने प्रचेतास को क्या कहा? ए, उन्होंने टेस्ट किया प्रचेतास सिंसियर है, डिटरमाइंड है या नहीं, और उनको बहुत कठिन तपस्या करने का मार्ग बताया, और फिर बोला अगर आप ये कठिन तपस्या कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपने पापा के घर चले जाओ, आप लायक ही नहीं हो तपस्या के। या फिर बी, उन्होंने बोला कि अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, ब्रह्मा जी जल्दी आपको लड़की दे देंगे शादी करने के लिए, आपको विष्णु भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है, ब्रह्मा जी ने सारी उत्पत्ति करी है, लड़की अभी वही प्रोवाइड करेंगे शादी के लिए। सी, उन्होंने बहुत सुंदर प्रेयर गाई प्रचेतास के लिए, कृष्ण का गुणगान किया, और प्रचेतास को वो प्रेयर गाने के लिए बोल दिया, और उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जागृत किया। माता जी सी। जय हरि बोल। गुरु का काम देखो, सी ऑप्शन में ना सारे गुरु के स्टेप्स दिए गए। गुरु करते क्या है? गुरु आपको प्रेयर दे देते हैं, चैंटिंग के लिए मंत्र दे देते हैं, फिर हृदय में शुद्ध प्रेम जागृत करते हैं कृष्णा के लिए। इतना शुद्ध प्रेम जागृत करते हैं कि आप फिर कृष्णा को छोड़ ही नहीं सकते। बस शिव जी ने अपना गुरु वाला काम, इतना गुरु तत्व इतना अच्छे से निभाया प्रचेतास के लिए। वैसे ही गुरु होते हैं, ठीक है? 9th क्वेश्चन, बहुत अच्छा रिश्ता होता है गुरु के साथ, बच्चे वाला रिश्ता होता है और बहुत अच्छा होता है, ठीक है? हाउ डिड प्रचेतास फील ऑन हियरिंग लॉर्ड शिवाज इंस्ट्रक्शन? प्रचेतास को कैसे लगा शिव जी की बात सुनकर? उनको बड़े कंफ्यूज हो गए, वो सोचने लग गए कि हमने खड़े होना है समंदर में या बैठ जाना है। बी, वो बहुत खुश हुए और उनको अपना भरोसा नहीं हो रहा था अपने सौभाग्य पर कि वो इतने शुद्ध भक्त, कृष्णा के शुद्ध भक्त से मिलने का उनको मौका कैसे मिला। सी, उनको ऐसा लगा कि कृष्णा को पाना तो बड़ा मुश्किल है, इससे अच्छा ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। माता जी बी। क्या बी क्या है? माता जी वो बहुत प्रसन्न हुए कि ना कृष्णा के इतने शुद्ध भक्त कर देखकर। हाँ हाँ,
देखो कितना अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इसेंस ऑफ लॉर्ड शिवा सॉन्ग? शिव जी का जो गाना है उसका इसेंस क्या है? ए, इसेंस मतलब इसेंस मतलब पूरे सॉन्ग का ऐसे निचोड़ के मतलब क्या निकलता है? ए, ओनली भक्ति योग प्लीजेस कृष्णा, सिर्फ भक्ति योग कृष्णा को प्रसन्न करता है। बी, लॉर्ड शिवा सारे भक्तों में टॉप मोस्ट है। सी, कृष्ण भगवान अनअटेनेबल है, कृष्ण भगवान प्राप्त नहीं हो सकते कितनी भी मेहनत करो। माता जी ए, क्या है ए? क्या है? एक कृष्णा भगवान जो है जो वो सिर्फ भक्ति योग से अटेंड किए जा सकते हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है, भक्ति योग से अटेंड किए जा सकते हैं। तो मैं तो, मेरा बस चले तो मैं यज्ञ भी कर लूं, मुझे क्यों नहीं प्राप्त होंगे कृष्णा यज्ञ से? इनको नहीं हुए थे प्रकट? कौन थे वो? दक्ष ने जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ में नारायण भगवान प्रकट हुए तो थे। तो मैं तो यज्ञ भी कर सकती हूँ, मैं क्यों करूँ भक्ति योग? माता जी बिकॉज हम लोग जो है अभी कलयुग में जन्मे और कलयुग में हमारे पास ना इतना टाइम है ना इतनी शुद्धता है कि हम ऐसे काम करें। तो मैं सतयुग में जन्म थी, तो वॉज इट ओके कि मैं ये करूं, जाकर यज्ञ करूं? हाँ लेकिन माता जी अगर ये जितने भी है कि कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनसे हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलता है। जब भी हम लोग ये करते हैं तब तो टेम्पररी ठीक हमारे है, पास सक्सेस ये आता तो है। सच है, बट मैं सतयुग में जाऊंगी तो ये जो इंस्ट्रक्शन है शिव जी की, भक्ति योग कैन ओनली प्लीज कृष्णा, तो मैं सतयुग में भक्ति योग छोड़ दूं, यज्ञ नहीं करूं? माता जी, ऐसा थोड़ी चल सकता है। मैं तो कर सकती हूँ, दक्ष को तो दिया दर्शन नारायण भगवान ने, मैं क्यों ना करूं? मेरे को तो बड़ा मजा आएगा। हाँ लेकिन माता जी अगर कृष्णा किसी चीज के साथ फेमिलियर होता है, अगर किसी के घर पे आपको जाना है, फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप करके मिक्स होना है, तो उनकी तरह बनना पड़ेगा, उन्हें जो पसंद है वो करना पड़ेगा। कुछ दूसरा लेके अगर आप दोगे भी और बोलोगे कि नहीं आपको करना ही है, जबरदस्ती बुलाओगे, तो कृष्णा भगवान आ जाएंगे बट वो हैप्पी तो हो, हैप्पी भी हो जाएंगे बट फिर भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा खुश तो ऐसे ही होंगे ना। ये सच है, यज्ञ में ना टू हैंडेड फॉर्म कृष्णा प्रकट नहीं होते। चाहे 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, नारायण आएंगे कृष्णा नहीं आएंगे, है ना? कृष्णा भक्ति योग से ही मिलेंगे। कृष्ण जो है, नील रंगी कृष्ण, जो हमारे काले बादलों वाले रंग के कृष्ण है, जिनकी छाती चमकती है, बाल काले काले है, घुंघराले है, जिनके हाथ में बांसुरी होती है, उनकी धोती जो है वो बिल्कुल गोल्डन कलर की है, फ्रेश येलो कलर की, जिसपे सोने की कढ़ाई हुई है, वो प्रकट होता है भक्ति योग से ही, वो प्राप्त होते हैं भक्ति योग से, और वही कृष्ण प्रसन्न होते हैं भक्ति योग से। नारायण भगवान यज्ञ से प्रसन्न हो जाते हैं। आई बात समझ में? मैं सतयुग में यज्ञ करूं चाहे मैं कलयुग में यज्ञ करूं, मैं कृष्णा तक यज्ञ से तो नहीं पहुंच सकती, और भक्ति योग ही यूज करना पड़ेगा, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, भक्ति योग ही यूज करना पड़ेगा। भक्ति योग के तरीके शिव जी ने बताए कि चरण कमलों पे मेडिटेट करो। अब ये सतयुग वाला मेडिटेशन चरण कमलों पे किया तो वो भक्ति योग हो गया, अगर आकाश पे मेडिटेशन किया तो ध्यान योग हो गया। आई बात समझ में? गॉट इट? यस माता जी, अब यस यस माता माता जी। योग ही करना पड़, सिर्फ कलयुग में है इसलिए नहीं, किसी भी युग में आओ, कि कोई भी युग ले लो, भक्ति योग से ही कृष्णा प्रसन्न होने हैं। और आप मेथड कोई भी यूज करो, लेकिन कृष्णा पे यूज करो वो, तो कृष्णा प्रसन्न होने हैं। ज्ञान योग करना है तो करो, रीड कृष्णा के सारे बुक्स रीड करो, और उससे भी भक्ति प्राप्त होनी है और कृष्णा प्रसन्न हो जाने हैं, है ना? ध्यान योग करना है, ज्ञान योग करना है, कर्म योग करना है तो भक्त नहीं करते, परिवार का ध्यान रखते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी, मैं कृष्णा की सेवा में एक्सेप्ट करता हूँ। पत्नी सोचती है कि मेरे पति गुरु के रूप में मैं एक्सेप्ट करती हूँ। फिर बच्चों की सेवा करते हैं कि कृष्णा ने, प्रभुपाद ने ये बच्चे भेजे हैं, तो ये भक्तों की सेवा के रूप में मैं इन बच्चों को एक्सेप्ट करती हूँ और इनकी मैं सेवा करती हूँ और इनको मार्गदर्शन करती हूँ। इस तरीके से कर्मयोग भक्ति योग नहीं कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ माता जी। तो किसी भी युग में भक्ति योग ही मुक्ति देगा, भक्ति योग ही कृष्ण को प्रसन्न करेगा। ठीक है, इट इज ओनली नॉट फॉर कलयुग। ऑल राइट। ओके माता जी। चलो, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
जय पाद की जय, श्री श्री राम जय श्याम सुंदर की जय, जय कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट।